बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। बोले बट क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं बट विश्वास। बड़ के पेड़ की जड़ें इतनी गहरी होती हैं, कहते हैं जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे भी होता है। तो बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में इतना दृढ़ रहना चाहिए कि जैसे ही बड़ का वृक्ष दृढ़ रहता है। किसी के कहने पर हम अपने धर्म में ही संशय करने लगे तो इसका मतलब हमने अभी अपने धर्म के बारे में जाना नहीं है। और सबसे प्राचीन, सबसे पुरातन, सबसे सनातन जो धर्म है ये है जिसमें किसकी कामना की गई है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हम ये नहीं कहते कि हम हिंदू हैं तो हम ही खुश रहें, हम कहते हैं सारा विश्व प्रसन्न रहे। हम यज्ञ क्यों करते हैं? सबके कल्याण का। आज हमने यज्ञ किया, भगवती की उपासना की, भगवती को प्रसन्न किया। मूल में ध्येय क्या है? सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जितने लोग हम जुड़े हैं हमारा तो कल्याण है ही है, क्योंकि हम तो भगवती के सम्मुख हैं। लेकिन हे मां भगवती, जो अभी हमारे क्षेत्र में नहीं है, हमसे बाहर दूर चले गए हैं, और ये सारा विश्व आपकी ही तो सृष्टि है। तो इसलिए इस सारे विश्व में इस समय जो कोरोना नाम की भयंकर महामारी हो गई है, ये महामारी शीघ्र नष्ट हो जाए और आपकी कृपा संपूर्ण विश्व पर बने, है ना? इस भाव से हम यज्ञ करते हैं। इसी को कहते हैं विशाल दृष्टि। सबका कल्याण, मेरा ही कल्याण ना हो, सबका कल्याण हो। सब अच्छा, सब बढ़ेंगे, सबका कल्याण होगा तो हमारा भी हो ही जाएगा। तो इसलिए बट विश्वास अचल निज धर्म, बड़ का वृक्ष हमको उपदेश दे रहा है। देखो, उपदेश कहीं से भी हो सकता है, उपदेश हर पल हो रहा है, लेकिन हम लोग ग्रहण नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते, स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए ज्ञान मिलता नहीं। ज्ञान तो बरस रहा है। अब जैसे दशरथ जी को अपने सफेद बालों से ज्ञान हो गया। श्रवण समीप सही भय शित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। कान के पास एक बाल सफेद हुआ तो दशरथ जी कह रहे ये बाल मुझको उपदेश दे रहा है क्या, कि बुढ़ापा आ गया है। हम तो जान रहे हैं बुढ़ापा आ गया, लेकिन फिर भी मान किसी को कह दो तो बुढ़ा हो गया, उसको ऐसा लगता है कि गाली ही दे दी। उपदेश हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है, लेकिन पात्र हो, है ना? इसलिए ये बट का वृक्ष जो लगा हुआ है ज्ञान दे रहा है। बट विश्वास अचल निज धर्म, अपने धर्म में कैसे स्थिर रहे, जैसे बड़ का पेड़ स्थिर है। कितनी न जाने तूफान आए, कितनी आंधियां आई, कैसी कैसी विषम परिस्थितियां रही, लेकिन वो बट का पेड़ जो है अपने स्थान पर स्थित है ना? ऐसी जैसा ये बट का वृक्ष अपने स्थान पर स्थित है, हम भी अपने धर्म में, अपने कर्म में श्रेष्ठ भाव में स्थित रहे। चाहे कैसे भी तूफान, कैसी भी परिस्थितियां जीवन में आ जाए। हमने हरिश्चंद्र जी का चरित्र सुना, कैसी उनके जीवन में परिस्थिति आई। चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी, हजारों दास दासियां सेवा में, चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी अपनी पत्नी को बेचना पड़ा, पुत्र को बेचना पड़ा, अपने आप को स्वयं चांडाल की, सबसे नीच योनि चांडाल कही जाती, चांडाल की सेवा में अपने आप को बेच दिया, लेकिन अपने धर्म से हिले नहीं, अडिग रहे, स्थिर रहे। तो जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, हम अपने धर्म से डिगे नहीं। ये हमको बट वृक्ष सिखाता है।